एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक तस्वीर। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें। कई दशक पहले राय बहादुर शिवदत्त और उनका परिवार एक बड़े आलीशान हवेली में रहते थे। शिवदत्त एक अमीर जमींदार थे जिनका परिवार अपनी शान और शोहरत के लिए जाना जाता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा विजय और 2 बेटियां नंदिनी और सुप्रिया। हवेली अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन इसकी दीवारों बहुत जल्द ही शापित होने वाला था। एक अजीब सा डर जल्द ही उनकी खुशियां निगलने वाली थी। शिवदत्त का परिवार खुशहाल था, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। एक दिन सुशीला देवी अचानक बीमार पड़ गई। उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद हवेली में भयानक घटनाएं घटने लगीं। रात को आवाजें सुनाई देती थीं और चीजें अपने आप हिलने लगीं। विजय और उसकी बहनों को भयानक सपने आने लगे। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों की मौत होने लगी। पहले सुप्रिया की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शिवदत्त अपनी पत्नी और सबसे छोटी बेटी की मौत के बाद बहुत टूट गए थे, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे विजय और बेटी नंदिनी के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक दुखद घटना ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। रात के करीब 12 बजे थे, जब वह सोने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक किसी ने उनका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। शिवदत्त पहले तो चौंके, लेकिन उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला तो देखा कि नंदिनी थी। वह बुरी तरह से कांप रही थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। नंदिनी ने अचानक अपने पिता का हाथ पकड़कर सीढ़ियों तक ले गई। आगे उन्होंने जो देखा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियों से नीचे गिरकर विजय की गर्दन टूट गई थी और वह मर चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली शापित है और इसमें रहने वाले हर व्यक्ति को मौत का सामना करना पड़ता है। अन्य लोगों का मानना था कि सुशीला देवी की आत्मा अपने बच्चों का बदला लेने के लिए भटक रही है। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। हवेली अपने रहस्यों के साथ वैसी ही खंडहर बनकर रह गई जैसी कि वह सदियों से थी। केवल वही तस्वीर बची रही जो अपने शिकार की तलाश में भटकती रही। लगभग 30 साल बाद अभिषेक, एक युवा और बेफिक्र कला इतिहासकार, इस हवेली में पुराने सामानों की खोज करने गया था। वह रोमांच से भरा हुआ था और उसे पुराने चीजों में गहरी रुचि थी। हवेली के अंधेरे और भयावह माहौल ने उसे डराया नहीं, बल्कि उसे और भी आकर्षित किया। वहां उसे एक पुराने जर्जर संग्रहालय में एक खूबसूरत औरत की तस्वीर मिली। औरत की सुंदरता असाधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जो अभिषेक को बेचैन कर रही थी। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा हुआ था, ये तस्वीर शापित है, इससे दूर रहें। लेकिन अभिषेक ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि यह सब बकवास है। वह तस्वीर को अपने साथ ले गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को अभिषेक को एक महिला की आवाज सुनाई देती थी जो उसका नाम लेती थी और उससे बातें करती थी। उसकी नींद उड़ जाती थी और उसे भयानक सपने आते थे। उसके शरीर में एक अजीब सी कपकपी रहने लगी। उसे लगता था कि कोई उसे घूर रहा है। एक दिन उसके एक दोस्त ने तस्वीर देखी और उसे चेतावनी दी, ये तस्वीर शापित है, इससे दूर रहो वरना। लेकिन अभिषेक ने उसकी बात नहीं मानी। उसे लगता था कि यह सब उसके मन का भ्रम है। लेकिन भौतिक घटनाएं बढ़ती गई। अभिषेक के घर में अजीब सी आवाजें आने लगी और चीजें अपने आप हिलने लगी। एक दिन उसे तस्वीर के आसपास एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे किसी बर्फीले कमरे में हो।
उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे भयानक सिर दर्द होने लगा। वह कमजोर होता जा रहा था। एक रात अभिषेक को एक भयानक सपना आया। उसने सपने वह तस्वीर में मौजूद औरत से मिल रहा है। वह औरत उससे बदला लेने आई थी। उसने अभिषेक को मार डाला। अभिषेक की मौत हो गई, लेकिन अभिषेक की मौत के बाद तस्वीर गायब हो गई। कुछ दिनों बाद एक और व्यक्ति की मौत हो गई और उसके घर से वही तस्वीर मिली। ये तस्वीर एक शापित वस्तु थी जो अपने शिकार को खुद ढूंढ लेती थी। ये तस्वीर आज भी कहीं ना कहीं भटक रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। और यह सिलसिला कब खत्म होगा, यह कोई नहीं जानता। शायद इस शाप को तोड़ने का कोई रास्ता हो, लेकिन वह रास्ता कहाँ है, ये भी एक रहस्य है। देखने के लिए धन्यवाद।